हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। माय नेम इज विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो लास्ट तक की वीडियोस में हमने पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन वन टाइप का कवर कर दिया था, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या था भाई? हाँ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो यार, दिमाग की बत्ती जलाओ। और वो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कौन कौन से टाइप होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन का सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं, वो क्या है बच्चा? कि क्लासिफिकेशन जो होने वाला है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बोले, या फिर बोले क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसकी डिग्री? अरे मेरी डिग्री नहीं, मेरी डिग्री तो क्या है जानते हो? कुछ बच्चे बोले डिग्री क्या है? डिग्री है सर, आई एम एन इंजीनियर। क्या हूं? एक इंजीनियर हूं, तो बीटेक मेरी डिग्री है बच्चों। ओके, तो चलिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये वो डिग्री नहीं जो बीए बीएससी, ये डिग्री अलग है। क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होती है किसी पॉलिनोमियल, वो होती है उसकी डिग्री। क्या होती है? डिग्री। तो उस बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होंगे ये बताना है भाई हमको। जस्ट लाइक कोई इंसान ज्यादा आलस दिखाता तो उसे हम आलसी बोल देते हैं, उसकी क्वालिटी हो गई। तो क्वालिटी है यहाँ पे भी। यहाँ पे कुछ लोग बहुत हार्ड वर्किंग, उन्होंने हार्ड वर्किंग में, कुछ पढ़ाकू कुछ खेलने में, उन्हें क्या बोल देते हैं? ये बहुत खिलाड़ी आदमी है। सही है। तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल के भी क्वालिटी होगी अलग अलग। उस अलग अलग क्वालिटी पे उसका अलग अलग नाम रखा गया है। क्या नाम है जरा ध्यान से देखते हैं बच्चा। जस्ट लाइक पहला नाम बोले तो क्या है? एक हमने देखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक है लीनियर, एक है क्वाड्रेटिक, एक है क्यूबिक, एक है बाई क्वाड्रेटिक। अभी सब क्या है, कितना है, देखेंगे अभी। चलो समझते हैं। आपकी किताब में जो जिक्र किया गया है वो सिर्फ इतनों का किया गया है। एनसीईआरटी बुक में जो जिक्र किया है वो है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ओके, बाई क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं दूर दूर तक उसमें। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसमें ऐसे नहीं बताया, वैसे ही बता दिया, पहले ही बता दिया था। ओके, तो चलिए, लेकिन हम एक बार समराइज कर दे रहे हैं इन सब चीजों को, जिससे कि कोई भी, बट बहुत सारी बुक्स में ये कंसीडर किया है, इसीलिए टेंशन लेने का नहीं है। तो ये देखते हैं। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बोला। अब डिग्री, आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल को तो पहले ही जानते हो, इसकी डिग्री क्या होती है? बोलो सर, इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री तो होती है जीरो, बिकॉज कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? कोई भी रियल नंबर उठा लो जो नॉन जीरो होगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो उसकी डिग्री क्या होती है बच्चा? जीरो। तो बिल्कुल आप सही समझे हैं। तो इसकी डिग्री, तो डिग्री जीरो के जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जीरो के बाद क्या आएगा? वन। तो लीनियर क्या हो जाएगा बच्चा? डिग्री वन। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री वन हो। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री वन होगी उसे हम लीनियर बोलेंगे। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होगी बच्चा? टू होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी पे सब खेल होने वाला आ गया आने वाले टाइम में। ओके, अगला है भाई थर्ड इज क्या है? डिग्री इज थ्री। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा बच्चा? क्यूबिक। और डिग्री अगर चार हो गई तो क्या हो जाएगा? दिस इज बाई क्वाड्रेटिक। जैसे क्वाड्रेटिक की डिग्री दो है तो क्वाड्रेटिक का दुगना, बाई, दो बार क्वाड्रेटिक आ गया, एक तरह से चार डिग्री हो गई। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल था, इतना हमें समझना था। अब चलो इनको और थोड़ा डीप में समझ लें क्या? इन डेप्थ नॉलेज ले ले। तो आइए देखते हैं बेटा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हम जानते हैं क्या होता है, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं द पॉलिनोमियल विद द डिग्री, लिख लीजिए भाई। फर्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो बेटा होता क्या है? बोल सकते द पॉलिनोमियल विद डिग्री जीरो, the polynomial of degree 0 is known as constant polynomial. The polynomial of degree 0 is known as, बेटा नोट्स बनाते चलिएगा, बता रहा हूं सब एकदम मस्त वाला कंटेंट है बच्चा। ओके, तो कोई शान पट्टी नहीं, नोट्स बनाते जाइए जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चा? तो दिस इज व्हाट वी वांट। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड पे आते हैं जल्दी से। सेकंड हमारे पास क्या है? तो अब इसके बारे में और समझ लो थोड़ा सा। तो हम एग्जांपल बोले तो क्या हो जाएगा? एग्जांपल चलो लिख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल बोला -6, -5, 0, 0 नहीं बोल सकते बिकॉज ये हमारा कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। ओके, 2, 11/3, ये सारे के सारे क्या है भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। समझ में आ रहा है? इनकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चा? जीरो हो जाएगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? सेकंड आते हैं। सेकंड, अब यहां से बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज यहां से आपकी बुक में जिक्र भी हुआ है। ओके, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ओके,
तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आप समझ लो बेटा, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो यार, क्या हो, 1 हो, 1 मतलब 1 एक, ओके समझ में आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्या बोले, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 क्या कहलाता है, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाया बच्चा, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब बोलो सर कैसा एग्जांपल देंगे क्या, अरे बिल्कुल देंगे बच्चा, देखो भाई तो एग्जांपल देख लो इसका। एग्जांपल बोले तो क्या होगा, जस्ट लाइक मैंने लिखा 2x + 3, तो यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है या नहीं है, 1 है, तो ये क्या हो गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा -2z, तो z यहां पे, अब बोलो सर यहां तो एक ही टर्म आया, टर्म से मतलब नहीं है यार, यहां पे किससे मतलब है, यहां पे मतलब है डिग्री से। डिग्री क्या है, डिग्री देखे तो 1 है ना हाईएस्ट, और डिग्री 1 हो गई, इसलिए क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 6 + 2y, दिस इज आल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया। मान लो मैंने लिखा 2 - 3z, दिस इज आल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल, ETC लिख सकते हैं। जरा इन सबको ध्यान से देखो, वैसे तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, या है भी मान लेते हैं, ओके। तो अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखूं कि किस फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है, तो ध्यान से देख लो, यहीं पे देख लेते हैं, आइए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा क्या होगा, यहां पे एक वेरिएबल है जिसकी डिग्री 1 है, ओके, और उसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखें, और प्लस क्या है, एक और कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो हम इसे बोल सकते हैं ये कुछ इस फॉर्म का लिखा हुआ है, किस फॉर्म का, ax + b के फॉर्म का लिखा नहीं लिखा, जरा ध्यान से देख लो बच्चा, ax + b के फॉर्म का है, वेयर a एंड b आर क्या है, कांस्टेंट्स हैं, वेयर हम यहां पे क्या बोलते हैं, वेयर a, b आर कांस्टेंट्स। क्या है बच्चा, ये कांस्टेंट्स हैं, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्यों, समझिए। बच्चे पता नहीं इस कंडीशन क्यों कंफ्यूज रहते हैं, एंड a नॉट इक्वल टू 0। भैया a 0 नहीं हो सकता, बोलो सर काहे नहीं हो सकता, ऐसी क्या बात हुई कि a में b जब 0 हो सकता है तो a क्यों नहीं हो सकता, समझो। देखो बेटा ध्यान से हर चीज में, यहां पे a 0 नहीं है, यहां पे भी a 0 नहीं है, a 0 नहीं है, a 0 नहीं है, वेरिएबल के साथ देखें क्यों, अगर 0 हो गया, अगर यहां पे कुछ भी देखो b 0 हो गया, यहां पे इस वाले कंडीशन हो गया नहीं हो गया, क्योंकि अगर a 0 हो गया मतलब वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइड था वो 0 हो गया, तो वेरिएबल बचेगा ही नहीं ना इसमें, तो डिग्री 1 रह जाएगी क्या, तो बेटा ये लीनियर रह जाएगा क्या, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, समझो। अगर 0 हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे 0 हो जाता, क्या होता, मान लो मैंने लिखा 0 × x + 3, तो बेटा क्या हो गया, ये टर्म तो 0 हो गया ना, तो 0 + 3 क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बचा ही कहां, क्योंकि इसकी डिग्री तो 0 हो गई यार, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। तो इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए जरूरी क्या है कि a और b कांस्टेंट्स होंगे, जहां पे a नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आया मस्ती से, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा जल्दी से, हमारा ये हो गया लीनियर हो गया, नेक्स्ट है हमारा क्या, क्यूबिक। नहीं बच्चा अभी बचा है यार, तुम लोग क्यूबिक पे बहुत जल्दी पहुंच रहे हो। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। अरे सर बोलो क्वाड्रेटिक तो उड़ा देंगे, क्या होगी इसकी डिग्री, हाँ अभी ऊपर बताया, जल्दी से बोलो, 2, क्या होगी, 2, ओके। तो सिंपल है भाई, क्या लिख लो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, क्या डिग्री है बच्चा इसकी, हाँ भाई 2 डिग्री ले ली इसने, इज नोन एज, इज कॉल्ड क्यूबिक, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे समझ में आया क्या, आ गया, बिल्कुल सही है बच्चा। तो एग्जांपल के तौर पे देखें तो एग्जांपल क्या आएगा इसका, एग्जांपल इज जस्ट लाइक 3x² + 2x + 5। तो ध्यान से देखो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट 2 हो गई नहीं हो गई। अब मान लो मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूं, जस्ट लाइक मैंने लिया -2x + 6x², ये भी एक क्वाड्रेटिक है, भले इसमें टर्म 2 है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाईएस्ट पावर x की या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। मान लो मैंने लिखा 6t², ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, भले इसमें टर्म 1 है लेकिन क्या है, डिग्री तो 2 दिख रही है ना, तो इसीलिए ये भी क्या क्वाड्रेटिक है, ये सभी सारे क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, ध्यान से देखें, अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो क्या है, ध्यान से देखो,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है नहीं है, जहां पे ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट होगा और सी क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा। ओके, तो ध्यान से देखिए तो हम इसमें क्या ले सकते हैं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसकी बोले तो बेटा क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर 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 हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ए 0 क्यों 0 नहीं हो सकता, फिर से वही बात, ए अगर 0 हो गया तो क्या होगा, अरे भाई ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा बच्चा। अगर ए 0 हो गया तो ये टर्म 0, समझो, ए 0 तो ये टर्म 0, ये 0 तो बचा क्या, इधर तो लीनियर बच गया ना इधर सिर्फ, तो इसीलिए बेटा ये 0 नहीं होगा। समझ में आया क्या। थर्ड पे आते हैं बेटा, थर्ड हमारा, थर्ड तो हो गया ऑलरेडी, अब हमारे पास फोर्थ आ गया, वो है क्यूबिक। क्या है भाई, क्यूबिक। तो आइए लिख लेते हैं जल्दी से, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या होगा बच्चा क्यूबिक, बहुत सिंपल है क्यूबिक, क्या है, हम बोल सकते हैं द पॉलिनोमियल विद डिग्री, द पॉलिनोमियल विद डिग्री क्या होगी, अरे भाई 3, क्या होगी 3 होगी बेटा, आर नोन एज, आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल है यार, इससे सिंपल है क्या कुछ, बताओ, कुछ भी नहीं है भैया इससे सिंपल। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से इसका। तो बेटा एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल लिखे तो लिख दिया मैंने 6x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया 11x स्क्वायर माइनस 2x³ प्लस 6, ये भी क्या, ये भी क्यूबिक है, मैंने लिखा 6t³, ये भी क्या है, क्यूबिक है। तो ETC ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो क्या होगा, बता दो, अच्छा खुद बोलो, खुद सोचो क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल है यार, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या आने वाली है, वो हो जाएगी भाई ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, वेयर सेम कंडीशन क्या आने वाली है, a, b, c, d आर कॉन्स्टेंट्स हैं। ये क्या है बच्चा, कॉन्स्टेंट्स है, मतलब ये कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर है, नहीं क्लियर है। एंड एक और चीज लगा लो, क्या है भाई, a नॉट इक्वल टू 0। क्या आप बताने की जरूरत है कि a 0 क्यों नहीं होगा, बोलो सर नहीं सर आप मत बताओ, अगर 0 हो गया बच्चा तो ये क्यूबिक रह ही नहीं जाएगा, ये बन जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक। मैं बताऊंगा, आदत से मजबूर हूं ना थोड़ा सा। आइए, तो अगला है हमारे पास, क्यूबिक के बाद क्या है बच्चा, क्यूबिक के बाद आता है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक, जो कि बहुत सारी बुक्स में नहीं है, बहुत सारी में है, तो टेंशन की बात नहीं है, उसमें कुछ खास है थोड़ी, बस एक स्टेप और बढ़ा दो, क्या हो जाएगी, डिग्री 4। तो बोल दो द पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, द पॉलिनोमियल विद डिग्री, बेटा नोट करते जाए, 4 इज नोन एज या इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा भाई, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, ठीक है सर, हो गया सर, ओके बिल्कुल हो गया बच्चा। ओके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लो, यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। ओके, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो हमने देख लिया। अब इसके बाद अब एग्जांपल देख लो, इसका भी एग्जांपल बोले तो क्या आ जाएगा, एग्जांपल आ गया भाई 11x⁴ माइनस 2x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्या आ गया, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 4 हो गई, हाईएस्ट पावर 4 हुई, मतलब क्या हुई, डिग्री 4 हुई, डिग्री 4 का एग्जांपल हो गया। अब अगर मैं लिख दूं, मान लो 6x⁴ माइनस 3x स्क्वायर, ये भी क्या है, ये भी एक डिग्री 4, मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो एग्जांपल के तौर पे हम यहां पे लिख सकते हैं, एग्जांपल तो हो गया, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चा, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e।
ओके तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर ओके वेयर हम क्या बोल सकते हैं वेयर a, b, c, d, e आर कॉन्स्टेंट्स क्या है बच्चा कॉन्स्टेंट्स है एंड a नॉट इक्वल टू 0 अगर a 0 हो गया तो ये क्या बाई क्वालिटी बचेगा नहीं बचेगा समझ में आ गया नहीं आ गया तो बेटा ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो हमने पढ़ने थे ओके वो हमने पढ़ लिए और इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे मिलने वाले देख लीजिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये है या नहीं है ओके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूं ओके चलो अच्छा एक और चीज देख लो पॉलिनोमियल हमारा जो है एक टॉपिक है क्या है कि पॉलिनोमियल ओके पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n किस फॉर्म का होता है किस तरीके से लिखा जाता है वो देख लो बच्चे ओके बहुत बार लोग बोलते हैं सर हाँ ये कैसे होगा तो बहुत ही सिंपल है भाई कुछ है नहीं इसमें खास ओके तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री x इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n किस फॉर्म का होता है बच्चा देख लीजिए तो बेटा ये क्या होगा सिंपल है डिग्री n है अब अगर डिग्री n है तो x की पावर n लगा दी अब अगर x की पावर n लगा दी तो मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट था वो an हो गया प्लस अब अगला क्या आएगा x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा यहां मान लेते हैं जो हमारा कांस्टेंट वो an माइनस 1 हो जाएगा ऐसे अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन कहां तक जाएगा एंड में अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता है बेटा a1 x की पावर 1 हम लिखते नहीं है प्लस a0 यहीं तक तो जाता है यहां पे x की पावर 0 हो जाती नहीं हो जाती है तो बेटा ये हुआ हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कि हाँ भाई इस फॉर्म का होता है वन वेरिएबल में क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर n है क्योंकि n ही सबसे बड़ी पावर है तो इसीलिए बेटा क्या हुआ डिग्री n का हो गया और क्योंकि इसमें एक सिंगल वेरिएबल x यूज हुआ है इसलिए क्या है इन वन वेरिएबल है समझ में आ रहा है आपको जो स्टडी करनी है पॉलिनोमियल्स की वो वन वेरिएबल में ही मिलेंगी आपको जनरली ओके तो इसीलिए हमें देखना है तो वेयर हम बोल सकते हैं जहां पे हमारा क्या है वेयर an मतलब a1 सॉरी a0 a1 a2 डॉट an माइनस 2 an माइनस 1 an आर कॉन्स्टेंट्स है बेटा क्या है ये कॉन्स्टेंट्स है और आपको ध्यान होगा अगली कंडीशन क्या लगाऊंगा अरे सही समझो बेटा क्या जीरो नहीं हो सकता an नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये पॉलिनोमियल डिग्री n का रह ही नहीं जाएगा समझ में आ गया बच्चा नहीं आ गया अब किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या वे है सही वे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तो बेटा देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखना चाहे लिख लीजिए इसको लिख लिया ओके तो बेटा हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कोई हमसे पूछे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत सिंपल है कुछ है नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है भाई देख लो ओके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है आइए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जस्ट लाइक मैंने लिखा जस्ट लाइक कोई लिखा हुआ था 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 4 प्लस 2x प्लस 6 मान लो ये लिखा था ओके अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या तो समझो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि कोई भी चीज एक ऑर्डर में आ जाएगी यार या तो हम पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेंगे डिसेंडिंग समझ रहे हो बड़े से छोटा ओके या फिर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे कैसे असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा ओके तो दोनों फॉर्म हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती हैं तो चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं एक काम करता हूं यहां पे मैं स्क्वायर कर देता हूं अच्छा स्क्वायर कर दूंगा तो ऑलरेडी वो हो जाएगी जैसे कि चलो यहां स्क्वायर कर दिया यहां क्यूब कर दिया ठीक अब इसको देखो दो तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं कैसे एक तो ये तरीका है कि अब सबसे बड़ी पावर क्या है x की पावर 3 दिख रही नहीं दिख रही है 3 ओके तो सबसे बड़ी पावर पहले आ जाएगी तो 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर उसके बाद उससे छोटी 2x प्लस 6 तो ये क्या हो गया ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया और जनरली अब एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं बेटा ओके असेंडिंग में क्या होगा सबसे छोटी पावर क्या है x की पावर 0 तो यहां 6 से शुरू करेंगे 6 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब देखो बेटा दोनों ही सही हैं कोई गलत नहीं है ध्यान रखिएगा दोनों ही सही हैं बस आप ध्यान रखिए कि हम जो स्टडी करते हैं तो ये आपको लिखा हुआ है एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर
और ये किसमें लिखा हुआ बच्चा, ये लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके बस इशू क्या है, कुछ नहीं है बच्चा। तो हम यूज क्या करने वाले, हम जनरली यूज जो करेंगे वो ये फॉर्म करेंगे। ओके ये फॉर्मेट यूज करेंगे जिसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि चलो राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मान लो मैंने लिखा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन है क्या दिया, 6 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x क्यूब माइनस 4x टू द पावर 4। ओके अब आपको ये करना है। ओके तो आपको असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको ये स्टैंड फॉर्म में लिखना, तो क्या लिखोगे, बड़ी पावर क्या है, ये है 4। अब देखो साइन के साथ आएगा जो आएगा, ध्यान से देखो बेटा, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस 4x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब, फिर क्या एक्स स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर क्या प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म किसी तरीके से लिखने का। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके तो जल्दी से अच्छा बताओ ये कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा, तो ये बेटा क्या आ जाएगा, डिग्री क्या हाईएस्ट इसकी 4 है, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक। क्या हो गया बच्चा, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे देख लीजिए बच्चा, कि ऑन द बेसिस या ऐसे लिख लो, क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे करना है। ओके तो फॉर एग्जांपल उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया हमें, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन दे दिया कि 3x स्क्वायर माइनस 2। ओके तो सेकंड है हमारे पास √2x प्लस 3। ओके थर्ड है 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। फोर्थ है 11x टू द पावर 2 माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 6। अब डिग्री बेसिस पे अगर आपको करना हो, चलो देख लेते हैं जल्दी से। तो ध्यान से देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो 2 है क्या हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक। क्या हो गया भाई, क्वाड्रेटिक। यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। यहां पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक। 3 दिख रही है आपको। यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों, जल्दी से बोलो, यस 4 है, और ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। समझ में आया नहीं आया? तो इन दिस वे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और यहीं से अब आपको करना क्या है बेटा, आपको सॉल्व करनी है अपनी NCERT एक्सरसाइज 2.1। क्लियर है? ये आपको सॉल्व करनी है, दिस इज योर होमवर्क। ओके सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर पाए। ठीक है बच्चा? तो आई होप यहां तक आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई। अगर नहीं क्लियर हुई तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। ओके जिससे कि मैं वो चीज देख पाऊं जो चीज आपको क्लियर नहीं हो पा रही है अभी तक। ओके एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ो बेटा। ओके पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। क्लियर है नहीं क्लियर है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जो मिलने वाले हैं वो इस होमवर्क के साथ मिलने वाले हैं, तो करके आइएगा सभी लोग, ट्राई करके जरूर आना है। आपको आ रहा है नहीं आ रहा है फर्क नहीं पड़ता है बच्चा, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप ट्राई करके आए या नहीं। बिकॉज नहीं आने वाले को मैं सिखा सकता हूं, लेकिन जो ट्राई नहीं करेगा उसको क्या बोलूंगा, उसको आएगा भी नहीं। क्लियर है नहीं क्लियर है? गलती से मत डरो, आप बस ट्राई करो। क्लियर है? तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके इस चैनल को। ओके अगर अभी तक आप नहीं जुड़ पाए हैं तो, और शेयर करो दोस्तों में जितना कर सकते हो।